नमस्कार साथियों, राधे राधे। जैसा कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसका अपने आप में बहुत महात्म्य है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर महीने 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक साल में 24 एकादशियाँ मनाई जाती हैं और हर एकादशी का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। तो जैसा कि आज वैशाख मास का कृष्ण पक्ष है और आज की जो एकादशी है उसको वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो वरुथिनी एकादशी की जो कथा है वो अपने आप में सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष देने वाली है। तो इसकी जो महात्म्य कथा है वह भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं राजा युधिष्ठिर को। तो आप सब सुनिए वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू वहाँ पर आया और राजा का पैर धीरे धीरे चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते जो भालू था वो राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। अर्थात जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त एकादशी व्रत का नियमानुसार पालन करते हैं और बताए अनुसार सही समय पर पारण करते हैं उन समस्त भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और एकादशी व्रत के दिन हर समय भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण अपने मन में अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का नित्य निरंतर अपने अंतर्घट में और अपने मन में स्मरण करना चाहिए। और एकादशी के दिन फलाहार रहकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो और एकादशी व्रत के दिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हम जब सुबह उठते हैं स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें जो एकादशी उस दिन होती है उस एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए और उस दिन अपने अंतर्घट में भगवान का स्मरण करना चाहिए। राधे राधे। आप सभी भक्तों को वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।